आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बसपा की सुप्रीमो मायावती के समर्थन में एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने बहन मायावती के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी मायावती के समर्थन में आई हैं। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब आप कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों नेता या ये जिन नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बसपा के साथ गठबंधन करने वाले हैं या बसपा के साथ चुनाव लड़ने की कोई चर्चा होने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि रणदीप हुड्डा का नाम सुना होगा। ये एक्टर हैं और एक मंच पे कॉमेडी करते हुए देखे गए, और कॉमेडी कैसी फूहड़ता वाली कॉमेडी कैसी सब समाज में उसे कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा था। I think I'll tell a very dirty joke. It's a sex position, for God's sake. We take it too seriously. There was Miss Mayawati. She's walking along the street with 2 kids, 2 boys. And there was a man like our man here. He asked her, "Are they twins?" She said, no, he's 4, he's 8. He says, "I can't believe someone's been there twice." बहरहाल रणदीप हुड्डा ने जो कुछ भी बातें कही थी, आज वो बातें ट्विटर के माध्यम से सबसे पहले दिलीप मंडल, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से वो वीडियो शेयर किया, साझा किया, जिससे लोगों को पता चला एक्टर रणदीप हुड्डा की मानसिकता कैसी है। अब आप ये कहेंगे कि उसने जो बयान दिया उसमें कोई जाति एंगल तलाशना गलत है, कोई जाति वाली बात नहीं की, कहीं ना कहीं एक महिला का अपमान किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस देश के लोग, इस देश के जो कॉमेडियन है, खासकर टीवी एंकर है या पत्रकार है, आपने देखा होगा जब भी अगर ये किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं या किसी को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा ये लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेते हैं, ये अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, ये मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हैं, ये मायावती जी का नाम लेते हैं। आखिर सुषमा स्वराज जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उसके अलावा इस देश में बहुत सारी ऐसी नेता हैं, इस देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लेकिन इनकी नज़र में, इनके टारगेट में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव या मायावती जी ही क्यों रहती है? ये कभी आपने सोचा है? दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके अंदर में, इनके दिमाग में जातिवादी जो कीड़ा है वो उछलते रहता है, रेंगते रहता है और कभी कभी बाहर निकल जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो आप ट्विटर पर अभी देख रहे होंगे। जब दिलीप मंडल जी और जो साइबर योद्धा हैं, साइबर योद्धा में किन्हें कह रहा हूँ, जो बहुजन समाज के योद्धा, जो बहुजन समाज के युवा आजकल ट्विटर पर एक्टिव हुए हैं, और ऐसे एक्टिव हुए दोस्तों, ये जो चाहते हैं वो मामला टॉप ट्रेंड में आ जाता है। हैशटैग अगर जो चलाते हैं वो टॉप ट्रेंड में आ जाते हैं, इंडिया में कभी भी नंबर 1 आ जाता है। तो आजकल ये लोग इस ट्विटर में जो भी गंदगी थी उसे सामने लेकर आ रहे हैं। एक कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि 2012-2009 के मामले आप लोग अभी लेकर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो कहा था गलत कहा था, लेकिन अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं, ये निरर्थक है। तो दिलीप मंडल ने कहा कि उस समय जो बहुजन समाज के युवा हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के युवा जो है, उस समय ट्विटर पे एक्टिव नहीं थे। आप लोग एक्टिव थे, समय आप लोग थे सो कॉल्ड प्रगतिशील। उस समय आप लोगों ने इनका विरोध क्यों नहीं किया? अब हम गंदगी साफ कर रहे हैं और जो गंदगी इनके दिमाग में, उसे ट्विटर पर या देश के सामने, विश्व के सामने लेकर आ रहे हैं। मैंने विश्व की बात किया, दुनिया की बात किया, तो ये रणदीप हुड्डा जो है ना दोस्तों, ये ब्रांड एम्बेसडर थे UN के, और जैसे ये मामला उजागर हुआ, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर जो है इनकी चली गई। तो दोस्तों, जैसे ही ये मामला सामने आया तो UN ने इन्हें बाय बाय कह दिया, टाटा कह दिया।
तो बहरहाल दोस्तों, बाय बाय टाटा तो यूएन ने कह दिया, लेकिन बाय बाय टाटा आप लोगों को करना है इन सेलिब्रिटीज को, जिन्हें आप सेलिब्रिटी समझते हैं, जिन्हें आप स्टार समझते हैं। दरअसल में उनकी मानसिकता बहुत गंदी है। दोस्तों, रणदीप हुड्डा का जो ये वीडियो, ये विवादित वीडियो जब देश और पूरी दुनिया के सामने आया, और रणदीप हुड्डा उसकी मानसिकता क्या है जब पूरे देश के लोगों को, विश्व के लोगों को भी पता चल गई, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पे सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणियों का विरोध होना चाहिए। और जो लोग अपना आदर तथागत बुद्ध को, फूले को, पेरियार साहिब को, बिरसा मुंडे को, नारायण गुरु को, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, यदि वे लोग ऐसे मामले में ना बोले, चुप रहे, दोस्तों ये शर्मनाक बात है और कहीं ना कहीं चिंता की बात है और गंभीर बात है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर रामदास अठावले जो इस समय भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपना बयान दिया, ट्वीट किया और यूं कहें तो अपना रोष प्रकट किया। आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, आपके मतभेद हजार हो, लेकिन जहां बहुजन समाज की बात आ जाती हो, और या जहां आदर्श समाज की हम बात करते हैं, और जहां इस प्रकार के लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, और आप आदर्श किन्हें मानते, उन महापुरुषों को जो मानवतावादी विचारों को मानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, आपके व्यवहार से ऐसा झलकना चाहिए कि हाँ, वाकई में आप मानवतावादी, समतावादी जो विचार है उसके पक्षधर हो। तो अठावले जी ने इस समय जो स्टैंड लिया या जो बातें कही, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाला राजनेता या नेता किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो, किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकता है आप उस गठबंधन का या जिस पार्टी में वो नेता है उसका विरोध करते हो, कीजिए, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, आप उसकी आलोचना करें, तीखी आलोचना करें, कोई भी आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन आपकी आलोचना जो है तार्किक होना चाहिए, आपकी आलोचना सभ्य तरीके से होना चाहिए, आपकी आलोचना में व्यक्तिगत टिप्पणी या गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रतिक्रियाएं ओछी या गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, सकारात्मक बात यह है, जब ये मामला सामने आया, जब बहन मायावती जी का अपमान वाला वीडियो सामने आया, तो रामदास अठावले जी ने रणदीप हुड्डा के खिलाफ में रोष व्यक्त किया ट्विटर के माध्यम से। बाद इसी फहरिस्त में जुड़ी अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मिर्जापुर से इस समय सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन है, उसका अहम हिस्सा है। उसके बावजूद भी जब बसपा सुप्रीमो के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी रणदीप हुड्डा ने की और ये वीडियो उनके सामने आया, तो उन्होंने भी अपना गहरा रोष जाहिर किया, और यही नहीं, उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि रणदीप हुड्डा को अरेस्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में जगह नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि बयान दे दिया, हो गई बात, इसमें कौन सी भारी बात है? दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो, कभी कभी अपने दिमाग में जो आलोचनाओं का जो ज्वाला आपके धधक रही है, उसे थोड़ा सा संभाल के रखा करें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी गठबंधन, किसी भी पार्टी में है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, आखिर वो आपका अपना है, आपका दुश्मन नहीं है। अगर उसकी सोच कहीं ना कहीं मानवतावादी है, अगर उसकी सोच कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को अपना आदर्श मानने वाली है, आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।